खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में मेरे अज़ीज़ आप सबों की सलामती हो। पादरी प्रोफेसर अल्ताफ़ अज़मी, प्रोग्राम लाइट ऑफ द वे चिराग राह में प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल से। और आज कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 8वां बाब और उसकी पहली 4 आयात। जब उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, अय खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। वो फ़ौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार, किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताईं काहिन को दिखा और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर किया उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास और ख़ास बरकत हो, खुदावंद का नहायत शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ो, कलाम खुदा का ये बड़ा मशहूर व मारूफ हवाला है और हमारे ज़िंदा नजात दहिंदा के शाफ़ी होने पर दाल है। मेरे अज़ीज़ो, उसके आजकल बल्कि अब तक यकसा होने की दलील है। कलाम खुदा हमारे लिए खुशी की खबर रखता है कि जो काम वो आज से 2000 साल पहले अपनी ज़मीनी खिदमत में करता था, आज भी उनको करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो ज़िंदा बल्कि अब्दुल्लाबाद तक ज़िंदा है। लेकिन इस हवाले में से जिस बात की तरफ आज मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो एक ही बात है, पहला ही पॉइंट है कि एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया। एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का कलाम हमें ये बयान करता है कि हम अपने ज़िंदा नजात दहिंदा के लिए, उसकी सारी शफ़क़त, मोहब्बत और मेहरबानियों के लिए हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें। वो अपने लोगों को अपने पास बुलाता है। कलाम खुदा में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, थके मांदो और बोझ के दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जो लोग खुदावंद के पास आते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा का कलाम ये बयान फरमाता है कि वो बरकत पाते हैं। ज़रूर है कि हम खुदावंद के पास आएँ, उस मज़बा पर यहाँ से ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी नेमतें, बरकतें और बख्शिशें हमेशा निकलती रहती हैं, सजदा रेज़ हों, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ बाबरकत हों। खुदावंद का वो मज़बा, यहाँ से खुदावंद यीशु मसीह के उस ज़िंदा खून की पाक धारा जो हमेशा बहती रहती है, ताकि वो लोगों को रिलीज़ करे, आज़ाद करे, बहाल करे। यहाँ पर खुदा हमेशा अपने लोगों से कलाम करने के लिए, उन्हें बरकत देने के लिए, बहाल करने के लिए मौजूद रहता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि हम उसके पास हैं। बड़े दुख की बात है, अक्सर जब हम संडे सर्विसेज में जाते हैं तो बड़े दुख के साथ नाज़रीन ये कहना पड़ता है कि हम सब जानते हैं कि इस हुक्म के बारे में खुदा के कलाम में बरकत का वायदा है। कलाम खुदा बयान करता है, खुदावंद ने फरमाया कि तू मेरी इबादत करना, मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, उन बीमारियों को जो मुल्क मिस्र में तूने अपनी आंखों से देखी हैं तो उससे दूर कर दूंगा। खुदा का कलाम ये बयान करता, तो अपनी उम्र पूरी करेगा, तेरे हुजूर मेरे हुजूर कोई बाँझ ना होगी, किसी का हुकीम ना होगा, खुदा का कलाम कहता है। और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि तू अपनी उम्र पूरी करेगा। लेकिन इसके बावजूद खुदा का कलाम ये बयान करता, हम खुदा की इबादत करना, खुदा के पास आना, उसकी शुक्रगुजारी करना, उसके पाक कलाम को पढ़ना भूल जाते हैं, उसके पास आना भूल जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम बयान करता है, शायद बल्कि इसीलिए जब हम 10 कमांडमेंट्स को पढ़ते हैं, 10 अहकाम को देखते हैं, तो वहाँ पे लिखा है, सबत के हुक्म के बारे में खुदा का फरमान है कि याद करके तू सबत का हुक्म पाक मानना। क्यों तखसीसी तौर पर खुदा ने इस हुक्म के साथ ऐसा किया? इसलिए कि मेरे अज़ीज़ों, खुदा जो हमारा खालिक है, मालिक, परवरदिगार, जिंदा नजात दहिंदा है। खुदा का कलाम बयान करता, जो हमारे दिलों का हिसाब जानने वाला, ख्यालात से वाकिफ़ खुदा है, वो जानता है कि इंसान की ये सरिश्त है कि वो भूल जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, इसलिए आप खुदा का कलाम फरमाता है कि याद करके तो सबत का दिन पाक मानना, और इसी इबादत के साथ खुदा ने बरकत का भी वायदा किया है। चुनाचे ज़रूर है कि हम हमेशा खुदावंद के पास आएँ। खुदावंद के पास जब आते हैं तो हम बरकत पाते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, इसका मतलब ये भी है कि हम अपने शख्सी मज़बा पर, अपने ख़ानदानी मज़बा पर और अपने कलीसियाई मज़बा पर, यानी हैकल में, चर्च में खुदावंद के हुजूर हाज़िर हों, ताकि बरकत पाएँ। कलाम खुदा बयान करता कि इससे पहले कि ये शख्स शफायाब किया जाता, ये बरकत पाता, ये खुदावंद के पास आता है। आज अक्सर लोग, जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों के बारे में भी कहा था कि जो वापस चले गए थे, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि वो मेरे पास आना
नहीं चाहते। हकीकत हाल ये है मेरे अजीज़ों कि खुदा तो हर बात पर कादिर खुदा है, वो आजकल बल्कि अब तक यकसा खुदा है, हर काम करने की कुदरत रखता है, हमारी हर मुश्किल का हल उसके पास है, हर बीमारी का वो शाफी है मेरे अजीज़ों, हर मसले का तदारक करने की कुदरत रखता है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम खुदावंद के पास नहीं आना चाहते। और दुख की बात यह है कि हम खुदावंद की बजाय दूसरों के पास जाते हैं। और फिर उसके बारे में कलाम का ये फतवा बड़ा वाज़ेह है कि 11 दिन अल बन दे कौल करार ने जेड़े उन्होंने दे दुख सदा वदन के बथेरे। गैर मबूदों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाता है, खुदावंद के पास आने वालों का गम जो है वो कम होता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो उनके गम, उनकी नाराज़गी, उनकी मशक्क़तें खुद उठा लेता है और उनकी हर तरह की कमज़ोरी को, नाराज़गी को दूर करने की कुदरत रखता है। खुदा का पाक कलाम भी इन्हें करता है, खुदावंद फरमाता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मेरे अजीज़ों, इन सब के लिए ज़रूर है कि हम खुदावंद के पास आएँ, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, सिजदा करें, इबादत करें, परस्तश करें, शुक्रगुजारी करें और अपनी मनाजात को खुदावंद के हुजूर रखें। यकीनन खुदावंद में बरकत देने की कुदरत रखता है। मेरे अजीज़ों, कलाम खुदा में मुक़द्दस मरकज़ की अंजील में आपको वो वाक़या याद ही होगा कि जब एक शख्स जिसका बेटा जो था वो गूंगी और बहरी बदरू का शिकार था, कलाम खुदा बयान करता है कि वो खुदावंद के शागिर्दों के पास भी उसे लाया था, लेकिन वो ना निकाल सके और दोबारा से वो खुदावंद यीशु मसीह के पास लाया और कहने लगा कि खुदावंद तू तरस खाकर हमारी मदद कर। खुदा का कलाम ये मेरे अजीज़ों बयान करता है कि जब उसने कहा कि मैं तेरे शागिर्दों के पास भी उसे लाया था मगर वो ना निकाल सके, तो खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे अजीज़ों अपने शागिर्दों से कहा है बेअतकाद को मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा। और उसके बाद आपने बड़े ज़ोर के साथ फरमाया कि उसे यहाँ लाओ, यानी मेरे पास लाओ। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम ये बयान करता है जब वो बाप उस लड़के को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आया और उसने इकरार किया कि खुदावंद मैं एतकाद रखता हूँ, तो मेरी बेअतकादी का ऐलान कर, यीशु मसीह ने उस बदरू को झिड़का, उसमें से निकल गया और वह लड़का आज़ाद हो गया। मेरे अजीज़ों, जब तक वो शख्स यीशु मसीह के पास नहीं उसे लेके आया, मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम बयान करता वो आज़ाद ना हो सका। और अगर वो यही सोचता कि मैं तो शागिर्दों के पास लेके गया था तो वो नहीं निकाल सके, तो अब ये बात सिलसिला ख़त्म नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये बेअतकादी वाली बात है। और मज़े की बात यह है कि उस शख्स ने अपनी बेअतकादी का भी इलाज खुदावंद से करवाया, बेअतकादी का भी इकरार खुदावंद के ज़रूर किया और दोबारा से अपने बेटे को खुदावंद के पास लेके आया, खुदावंद ने उसे रिलीज़ किया और आज़ाद किया। आज कई दफ़ा हमारा भी हाल ये होता है कि हम पास ज़रूर जाते हैं मगर गैरों के, गैर मबूदों के, गलत जगह से। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम ये बयान करता है शफा ढूंढते हैं, नतीजतन हमारी ज़िंदगियाँ बेबरकती का शिकार रहती हैं। इस शख्स की तरह से खुदावंद के पास आएँ, सजदा करें, फिर अपनी जो भी दरख्वास्त है, ज़रूरत है, खुदावंद के हज़ूर रखें, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मैं चाहता हूँ तो पाक साफ़ हो जा। और उसके बाद खुदावंद ने उससे लिखा है कि अपना हाथ बढ़ाया और छुआ और वो फ़ौरन कोड़ से पाक साफ़ हो गया और वो शख्स जो था वो सेहतयाब और तंदुरुस्त हो गया। चुनाचे खुदा का कलाम बयान करता आज भी खुदावंद हम सबों के लिए करने की कुदरत रखता है। सो ज़रूर है कि हम खुदावंद के पास जाएं, किसी और के पास ना जाएं, क्योंकि वही हमारा मुक्तिदाता, जिंदा नजात दहिंदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो हर एक बात पर कादिर खुदा है, वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है। खुदा से दुआ है कि इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे, आमीन। सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज के इस दिन के लिए, इस मौका, इस वक्त के लिए तूने हम सबों की ज़िंदगी में खुदावंद फिर से बख्श दिए। तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हो, तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। आज के खूबसूरत कलाम के लिए, पैगाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तो अपने बच्चों को प्यार करने वाला खुदा है। तू फरमाता है थके मांदो बोझ के दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्यारे खुदावंद, जो लोग तेरे पास आते हैं वो शफा पाते हैं। बख्श दे प्यारे खुदावंद खुदा, हम भी अपनी हर मुश्किल, मुसीबत, वबा, बीमारी में, दुख में खुदावंद खुदा तुझे पुकारें, खुदावंद तुझे प्यार करें, तुझे सजदा करें, तेरी इबादत, परस्तश और शुक्रगुजारी करें, ताकि हम सबों की ज़िंदगियाँ प्यारे खुदावंद खुदा बाबरकत हों। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल के लिए, सारी टीम के लिए तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। दिगर तमाम तरह टेलीविज़न चैनल्स के लिए भी, नशर शायद के सारे अदारों के लिए खुदावंद जो रात दिन तेरे कलाम के प्रचार में मसरूफ़ हैं, सबको तो बरकत देना, अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत से इस्तेमाल करना। मुल्क पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के लिए खुदावंद तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं। जो लोग इस वक्त देख रहे हैं प्यारे खुदावंद खुदा, उनके लिए तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से रहाई और आज़ादी का ऐलान करते हैं।
डिक्लेयर करते हैं शिफा को, बहाली को प्यारे खुदावंद। एक एक ज़िंदगी को तो बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। हर तरह के जुए और बंधन तेरे यस्सु मसीह नासरी के नाम से टूट जाएं, ताकि तेरे लोग रिलीज़ हो, आज़ाद और तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। तेरे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यस्सु मसीह नासरी के नाम से मांग तेरे पा लेते हैं, आमीन। खुदा में मेरे अज़ीज़ों, आप सबों की सलामती हो, जीते रहिए और देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।